केदार बाबा की, केदार बाबा के तमाम भक्तों को नमस्कार, केदार वासियों को नमस्कार। जैसा कि हमने पूर्व में ही बताया था कि हम आगामी विधानसभा उपचुनाव में केदारनाथ जाएंगे। देहरादून की सड़कों पर हमने तमाम संघर्ष किए। पुष्कर सिंह धामी जी से तमाम अनुरोध और मांगों को लेकर हमने तमाम संघर्ष किए, लेकिन उनके द्वारा युवाओं की कोई भी बात को उन्होंने सकारात्मक नहीं लिया। हाल ही में राज्य आंदोलन, राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ जब हम मनाने जा रहे थे तो तमाम तरह के घटनाक्रम हुए, तमाम युवाओं पर मुकदमे हुए, लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई और तमाम इतने लंबे संघर्ष के बाद भी जो युवाओं की एक छोटी सी मांग थी कि हम आज द्वारा उसको पूरी तरीके से नकार दिया गया। और उसका जो संदेश है, उसकी जो बातें हम आज केदार वासियों के बीच रखने आए हैं और हमारे अध्यक्ष बॉबी पंवार जी और हमारे साथी तमाम यहाँ पर पहुंचे और वो आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मांगे थी और क्या कुछ संघर्ष हमारा रहा, जिसको लेकर हम केदार वासियों के बीच आए, केदार वासियों को जगाने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से बाबा केदार हमारी और विस्तार रूप से बॉबी भाई जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप विस्तार रूप से बताएं कि क्या कुछ आगे हमारा रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई। सर्वप्रथम इस बाबा केदार की थाती माटी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, कहीं ना कहीं आज हम यहाँ केदार घाटी में पहुंचे हैं तो मैं यहाँ की समस्त जनमानस का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम रास्ते भर में आए हैं और जिस प्रकार से हमने थोड़ा फीडबैक लेने की कोशिश की है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बदलाव की एक भावना है कि बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि वास्तव में 24 वर्ष का ये उत्तराखंड हो गया और 25वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। तो आज तक जो उत्तराखंड के जो एक सपने थे, जो कहीं ना कहीं अवधारणा इस प्रदेश को लेकर थी, मैं समझता हूं कि उस अवधारणा को लेकर ना तो ये प्रदेश बन पाया और ना उस परिपाटी पर या ना उस रास्ते पर ये प्रदेश की जो नीतियां बन रही है ना वो चल पा रही है। आज जिस प्रकार से हम इस केदार घाटी में पहुंचे तमाम मुद्दों को लेकर, और तमाम मुद्दों को लेकर इसलिए पहुंचे हैं कि संघर्ष तो हम लगातार कर रहे हैं, वो चाहे देहरादून की सड़कों पर हो, कहीं दूसरे शहरों में हो, कहीं अलग स्थानों पर हो, परंतु ये एक ऐसा समय होता है जब चुनावी माहौल होता है। वो चुनाव कोई सा भी चुनाव हो, उस चुनावी माहौल में जो वहाँ की स्थानीय जनता होती है वो बिल्कुल एक्टिव मोड में होती है। वो कहीं ना कहीं उनका जो मस्तिष्क होता है वो चीजों को पकड़ने की ज्यादा क्षमता उस समय उस दौरान रखता है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने उन मुद्दों के साथ इस चुनाव में आए हैं और उन मुद्दों के साथ इसलिए भी आए हैं कि भाई त्रिभुवन चौहान जी, जिनका चुनाव निशान जो 5वें नंबर पर हीरा है, उनका चुनाव निशान हीरा है और हमारा भी हीरा था। अब हीरा तो देखो ऊपर वाले ने, बाबा केदार ने हीरे के रूप में इन्हें चुनाव चिन्ह दिया है, पर उसे तराशने की जरूरत केदार वासियों की है, उस केदार घाटी की जो आम जनमानस है उनकी है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से मुद्दे भाजपा कांग्रेस की, जो मैं तमाम प्रकार से कुछ दिनों से जो मीडिया ट्रायल देख रहा हूं या तमाम उनके स्टेटमेंट देख रहा हूं, मंदिर के इर्द गिर्द ही, जो केदार बाबा का मंदिर है उसके इर्द गिर्द ही उनकी राजनीति और उनके स्टेटमेंट घूम रहे हैं। ठीक है, मंदिर, केदार बाबा का मंदिर और उसके आसपास की व्यवस्थाएं एक अच्छा मुद्दा है, पर उस मुद्दे के आड़ में हम तमाम इस घाटी के मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसमें चाहे वो युवाओं के रोजगार नीति की बात हो, हमने देखा है कि किस प्रकार की अव्यवस्थाएं जब चार धाम यात्रा चलती है तब होती है और उसके लिए भी कोई नीति नहीं है कि कौन कैसा यहाँ पर होगा। हम चाहते हैं कि अगर यहाँ का स्थानीय जनमानस, अगर केवल 6 माह उसके पास रोजगार के लिए कहीं ना कहीं समय होता है और 6 माह उसे खाली हाथ बैठना पड़ता है, तो उस 6 माह के लिए ऐसी नीतियां बने कि वो पूरे साल भर कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से कमजोर ना हो। उसके अलावा यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं का हमने हाल जाना, स्थानीय लोगों से कुछ चीजें जानी, तो उनका कहना है कि अगर यहाँ पर कहीं भी थोड़ा भी कोई घास काटते हुए, लकड़ी के लिए जब जाते हैं या तमाम प्रकार की खेती करते हुए कोई भी छोटा मोटे अगर हाथ में मोच आ जाए, टांग में मोच आ जाए, तो उसके एक्सरे करने तक मशीनें नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की चीजें अगर है, और उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से स्कूलें बंद हो रही हो, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो लड़ाई लंबे समय से चल रही है, जिन विचारों को यहाँ छोड़ने आए हैं, मूल निवास भू कानून की जो लड़ाई है, वो लंबे समय से, चाहे हम हैं, हमारी टीम है, भाई त्रिभुवन चौहान जी है, तमाम लोग हैं, वो लंबे समय से इस चीज को उठा रहे हैं। और भाजपा ने बड़ा प्रोपेगेंडा अभी चलाया था कुछ दिनों पूर्व कि यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और वो डेमोग्राफी अगर चेंज हो रही है, उस डेमोग्राफी चेंज होने में किसका हाथ है? क्या यहाँ की सरकारों ने जब 2012 और 13 में
जब मूल निवास से स्थायी निवास उस प्रमाण पत्र को किया गया है। और स्थायी निवास की जो परिभाषा थी या स्थायी निवास, हम रोहिंग्या भी कह सकते हैं, हम तमाम प्रकार के ऐसे लोग कह सकते हैं जिन पे भाजपा ये कह रही है कि ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है। डेमोग्राफी चेंज तो होगी, पर इस डेमोग्राफी रोकने के लिए क्या है? हम कहते हैं कि अगर आप वास्तव में इसके लिए चिंतित हैं तो आपके पास तो सत्ता है, आप करिए, लाइए, फिर से मूल निवास लागू करिए। एक भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से नेपाल के रास्ते या बांग्लादेश के रास्ते से एंटर हो रहा है और अगर उसके द्वारा यहाँ पर रहने के बाद अपने साथियों को बुलाया जा रहा है और डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, पहाड़ी राज्य में जगह जगह अनेकों जिलों में उन्हें भेजा जा रहा है, तो डेमोग्राफी चेंज होगी। पर इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर जाना है तो भाजपा को करना होगा, केवल एजेंडों से काम नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस केदार घाटी में अभी कुछ माह क्या, जुलाई का महीना था और 10 तारीख को जिस प्रकार से बाबा केदार के नाम पर बिजनेस खोलने का जो काम हमारी सरकार कर रही थी, बाबा केदार के भक्तों को कहीं ना कहीं उनके साथ जो धार्मिक जो उनकी वो मान्यता है, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने जिस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश की है या उनको आहट करने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूं कि उस बाबा केदार ने एक संकेत दिया था। जब 10 जुलाई को यहाँ से शीला को आपने दिल्ली ले गए तो जुलाई का महीना भी नहीं बीता और आपने देखा कि कितनी बड़ी त्रासदी है और कितने लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं मारे गए। और उसके पीछे क्या कारण है? यही कारण है। मैं समझता हूं कि इस बात को कहीं ना कहीं हमारे सभी जो केदार घाटी के लोगों भी समझते होंगे, क्योंकि पहाड़ का जो व्यक्ति है वो अपने देवी देवताओं से उनकी जो कहीं ना कहीं जो एक देवी देवताओं के प्रति जो अपना एक एहसास होता है या उनके प्रति आस्था होती है, तो उसको देख घाटी की जनता उस व्यक्ति को, उस पार्टी को, उस दल को वोट करेगी जिस पार्टी ने इस प्रकार के भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। तो मैं समझता हूं कि एक शीला ले जाने के बाद इतना बड़ा दंड अगर दिया गया, तो अगर उस पार्टी को, उस दल को, उस लीडर को अगर वोट करोगे तो कितना बड़ा दंड होगा या हमारे बाबा केदार कितने रुष्ट हो जाएंगे। आपने देखा कि तमाम एक बड़ा मुद्दा, चाहे वो सोने से पीतल होने की बात हो, कितना हाईलाइट हुआ, पूरे देश ने, पूरे विदेशों तक, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने तक उसे छापा है। ये किस प्रकार की चीजें हैं कि अगर हमारे आस्था के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है और सबसे बड़े आस्था के साथ खिलवाड़ होने के बाद ये राजनीतिक दल आस्था का ढोंग अगर पीट रहे हैं, तो आज समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि 4 धाम यात्रा में जिस प्रकार की जो पूरे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तमाम प्रकार की, ये तो हमें पता है कि हमारे राज्य 25 वर्षों से चल रहा है और ये यात्राएं सदियों से चल रही है। जब हमें पता है कि ये यात्राएं हमेशा चलनी है और जब ये भी पता है कि इस प्रदेश के अंदर इन यात्राओं के माध्यम से सबसे बड़े आर्थिकी का जो हमारे लिए मदद मिलती है, इससे मिलती है, तो तमाम प्रकार की चीजें, इन यात्राओं को सुचारू रूप से चलाने का कोई रोडमैप नहीं है। इन यात्राओं के जगह जगह किस प्रकार से व्यवस्थाएं वो नहीं है। मैं समझता हूं भाई त्रिभुवन चौहान जी एक नई विचारधारा को लेकर, उस विचारधारा को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर लंबा संघर्ष हो रहा है, मैं समझता हूं कि उसको लेकर आप अगर यहाँ पर हैं तो हमारा भी पूरा सहयोग आपके साथ, और हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की विचारधारा प्रदेश के अंदर, प्रदेश के भीतर तमाम विधानसभाओं में पैदा हो और भविष्य में जो हम बीज आज छिड़कने जा रहे हैं, वो बीज जब पौधों का रूप लेंगी तो इस उत्तराखंड की आबो हवा और जो वातावरण होगा वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के और इस देवभूमि के पक्ष में होगा। तो त्रिभुवन भाई, मैं चाहूंगा कि तमाम मुद्दे हैं और आप भी यहाँ पर पूरे दमखम के साथ अपना जो तैयारी है वो कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि केदार वासियों को, यहाँ के जनता को, आपका तो यहाँ घर है, तो मैं समझता हूँ एक मैसेज आपकी तरफ से भी जाना चाहिए। बिल्कुल, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बॉबी भाई, और हमारे साथ हमारे भाई भी आए हैं। देखिए, यमुनोत्री से भी हमारे साथ जुड़े हैं और पहले भाजपा में ही थे और आपने वहां से इस्तीफा भी दिया था और चुनाव भी खुद लड़े और तमाम चीजें। आज देखो जो हुआ है ना, आज उत्तराखंड बचाने की बातें होनी चाहिए। आज हमारे, मैं यहाँ केदारनाथ का हूं तो इसलिए दर्द है, जहां हम बैठे हैं ये गांव है मेरा। तो आपने बहुत सारी चीजें बोली हैं, यकीनन, चाहे वो 4 धाम यात्रा को लेकर इनका डाइवर्जन हो या ये क्लासिफिकेशन अलग अलग कर रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूँ, एक चीज आपने अभी डेमोग्राफी चेंज की बात की कि ये कहाँ से नेपाल के रास्ते, बंगाल के रास्ते जो लोग आ रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ केदारनाथ में आज देखिएगा जितने भी हमारे बाहर से आए हुए लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं इस आज के माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनको भी चेताना चाहता हूँ
कि जब आप यहाँ पर काम कर रहे हैं आपका स्वागत है, लेकिन यहाँ के लोगों के हक हकूक मारने का हक अब आपको नहीं मिलेगा। यहाँ के हक हकूक हमारे लोगों को मिलेंगे जिन्होंने ये व्यवस्थाएं बनाई हैं, और यहाँ पर आके कोई किसी को धमका रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। जहां तक बातें नहीं, जो आपदा आई, ये तमाम चीजें सोचिएगा आज हम उन दलों पर विश्वास कैसे करें जिन्होंने इन तमाम चीजों को हमें दिया है। ये शिक्षा में हमारे स्कूल बंद हो गए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारी सड़कों के हाल आपने देखे बॉबी भाई, और ये केवल यही नहीं, ये सारे जिलों में 13 जिलों के यही हाल है। अल्मोड़ा में इतना बड़ा हादसा हुआ, खड्डा मुक्त करने की बात की थी धामी जी ने कि खड्डा मुक्त करेंगे हम, और खड्डा मुक्त होते होते देखिएगा इतने लोगों की जान चलेगी। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है एक इंसिडेंट उसमें ऐसा कि जितने भी लोग उसमें कुछ तो हताहत हुए, किसी को चोट लगी, जो चोटिल थे उनको जब भर्ती किया गया तो उनके नाम पर अननोन 1, अननोन 2, अननोन यानी कि अज्ञात 1, अज्ञात 2, अज्ञात 3 लिखा हुआ था। कितनी व्यवस्था है, दुर्व्यवस्था कि वो पिता मुझे शाम को फोन कर रहे कि मैं अभी यहाँ पहुंचा हूं और ये मेरे बेटे का अभी भी नाम अज्ञात 2 लिख रहे हैं, तो उनको अगले दिन कचहरी में जाके एक एफिडेविट बनवाना पड़ा कि ये मेरा बेटा है और इसका नाम ये है। तो समझिएगा और वो बेचारा मर गया, 2-4 दिन हुए हैं, वो एक्सपायर भी हो गया। तो ये तमाम चीजें हैं। यहाँ पे 3 लोग एक्सपायर हुए भाई उन दिनों जब अभी आपदा आई थी। शासन प्रशासन की तरफ से उनके घरों पर कोई आदमी नहीं गया, तो हम कैसे मान लें कि हमारे हैं? केवल ये दिखाने के लिए हमारे आ रहे हैं कि यार हम आपके साथ हैं। कहां हैं आप हमारे साथ? हमारे रोजगार आपने छीन लिए, हमारे बच्चों की स्कूली व्यवस्थाएं आपने खराब कर दी। हमारे यहाँ कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है कि जहां पर हमारे लोगों को रोजगार मिले। एकमात्र फौज का सहारा था देवभूमि को। अब आज देखिएगा हमारे यहाँ पे सैनिक भी भर्ती के लिए नहीं जा रहे, लड़के तैयारी भी नहीं कर रहे। तो कुछ कुछ परमानेंट व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए। मैं मानता हूं जो आपदा आई वो बहुत नुकसान देकर गई है, लेकिन अगर उस आपदा के साथ और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस खोले होते, छोटे छोटे एसएमई या फिर एमएसएमई, तो शायद हमारे पास यहाँ पर रोजगार के साधन होते, हमारे युवाओं को भटकना नहीं पड़ता। पर यही सब चीजें लेके हम जनता के बीच में गए हैं अब तक, और जनता ने बहुत सराहा भी है। और रही बात हीरे की, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बॉबी ने भी बहुत कार्य किए हैं और बहुत सराहा भी गया है। हमेशा चिंतित रहते हैं ये प्रदेश के युवाओं के लिए, खासकर मैं बात करूं, बात सबके लिए रहते, पर युवाओं के साथ हमेशा। तभी ये बेरोजगार संघ है जो आज आगे बढ़ चढ़कर चीजें कर रहा है। और हम सब लोगों का प्रयास एक ही है कि जनता समझे उन चीजों को। कल मेरे सामने यकीन मानिएगा एक भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक कोई बैठे थे, बहुत देर तक बैठे रहे, फिर हम यही बातें करते, तो जाते जाते यकीन मानिएगा बात मुझे लग रहा है 10-15 मिनट में उन्होंने पहले अपनी टोपी निकाल के नीचे डाली, फिर अपना गमछा निकाल के नीचे डाला, बोला बेटा आप सही कह रहे हो। जब हमें डंडा कोई मारता है ना, केदारनाथ की बात है, जब आप डंडा पड़ दूं तो हम किस पेड़ के पीछे जाके रोते हैं, तब ये झंडे डंडे वाले हमें साथ नहीं देते। तो लोगों को भी समझ में आ रहा है आज अपना एक युवा होना चाहिए, घाटी का होना चाहिए, जो यहाँ की बातें करेगा और वही करते रहेंगे। आज के लिए हम और प्रस्थान में रहेंगे। आप लोग जहां जहां, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि जहां जहां गांव में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये सोचिएगा कि आप खुद, आप स्वयं में त्रिभुवन चौहान हैं, और उसको अपने प्रचारक के रूप में देखिएगा अपने स्वयं को, और गांव में जाकर बस अपने बूथ को मजबूत कीजिएगा। क्यों साहब, मनोज भाई कुछ कहना चाहेंगे? भाई ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है आपके? तो चलिए, थैंक यू। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।